तो भाई फाइनली हम लोग कहाँ पर है, वीवो टेक डे पर। देखो बेसिकली होता है क्या है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के पहले ना बहुत सारी R&D, किस तरीके से वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, किस तरीके का जो टेक है उसमें कितना टाइम गया और कैसे वो बना। वीवो का एक्स फोल्ड भी वो शोकेस करेंगे, वो सारी चीजें ना हम लोग यहाँ पर अंदर एक्सपीरियंस करेंगे जल्दी से। बहुत ऐसी अलग अलग चीजें हमको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। 5G के हार्डवेयर हो गए, वीवर चेंबर कूलिंग हो गई, कैमरा इनोवेशन को लेकर जहाँ पर उनकी V1+ चिप हो गई और साथ में होराइजन लाइन स्टेबलाइजेशन वो किस तरीके से काम करता है, जायज की कोलैबोरेशन है वो किस तरीके से पूरा हार्डवेयर मिलकर पूरा काम होता है, और है ना भाई डिजाइन और साथ में वीवो का जो एक्स फोल्ड है ना उसके बारे में भी सारी बातें जानने मिलेगी। सो भाई साहब, तो यहाँ पर ये दिख रहा ना, ये विथ V1+ चिप है और यहाँ पर V1+ चिप नहीं है। दो एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये X80 Pro से हमने ट्रायल किया था। सो भाई एक मिनट इधर आना जरा, जो V1+ चिप है ना पहले एक्चुअली दिखती किस तरीके से, और ये मतलब लिटरली बहुत छोटी साइज में है। सो V1+ चिप का काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। बात आती है भी नेक्स्ट गेमिंग को लेकर। सो फॉर एग्जाम्पल 60 FPS का गेम है और वहाँ पर ये 45 FPS पे डाउन स्केल करके आपको 90 FPS की जो इन्हांसमेंट है, जो स्मूथनेस है ना, वो यहाँ पर V1+ चिप पर निकल कर आएगी। सो भाई यहाँ पर अभी है नेक 360 होराइजन लाइन स्टेबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेफरेंस है, दो फोन रखे गए, एक में 360 स्टेबलाइजेशन है, एक में नहीं है। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मस्त ट्विनिंग चालू है यहाँ पर। लेकिन भाई साहब जब आउटपुट देखोगे ना, तो एक में तो मैं मतलब 360 में पूरा घूम चुका हूँ, बट एक में प्रॉपर स्टेबल मिल रहा है। फोन 360 पूरा टर्न अराउंड हो रखा है, बट यहाँ पर मैं प्रॉपर स्टेबल हूँ। सो ये काफी नेक्स्ट लेवल चीज है। तो ये जो HSL है बेसिकली होराइजन लाइन स्टेबलाइजेशन है ना, ये ना काम कैसे करता है, तो ये एक तो अपना गिम्बल कैमरा जो वीवो ने पूरा मतलब सेटअप वेटअप करके रखा हुआ है, उसके बाद में जायरोस्कोप, इन दोनों को मिलाकर है ना ये तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करता है। और मेरे हिसाब से ये एक ओनली ब्रांड है जो इस चीज पे काम कर रहा है। और वीवो का जो जिम्बल कैमरा सेटअप था ना वो भी वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन था ना वो कैसा काम करता था, वो X, Y और Z एक्सिस पे पूरा काम करता था, उस हिसाब से रोटेशन वगैरह करता था। फिर जो सेकंड जनरेशन निकल कर आया तो वहां पर वो X, Y, Z एक्सिस पे तो काम कर रहा था और साथ में आगे पीछे वाला जो काम होता है ना, मतलब ऐसा रोटेशन वाला पार्ट, वो भी करके दे रहा था। और उसके बाद में थर्ड जनरेशन जो जिम्बल था ना वो उन्होंने यूज किया पोर्ट्रेट कैमरास के अंदर। तो वहां पर उसने और क्या करना चालू किया, जो आपकी जो बोलते ना पोर्ट्रेट में फोटोज जो आती है कभी कभी ब्लर हो जाती है, जो अच्छे से दिखने नहीं मिलती, तो इस जिम्बल कैमरा पे ना बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप होकर आपको जो फोटो आउटपुट मिलता था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वैसे जो जिम्बल कैमरा के सेटअप है ना वो कुछ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। एक फोन के अंदर है ना मतलब जिम्बल कैमरा नहीं है और एक वीवो का दूसरा ही फोन है जिसमें जिम्बल कैमरा है, और जो आउटपुट आपको देखने मिल रहा होगा ना वो टोटली डिफरेंस है। तो चलो भाई एक बार इंटरेस्टिंग मस्त चीज दिखाते हैं आपको। जो फोन को ठंडा देने वाला काम है, जो ठंडा ही देने वाला काम है ना भाई, वो ये वाला पार्ट है जो फोन को प्रॉपर तरीके से ठंडा करेगा। जो VC चेंबर कूलिंग बोलते हैं ना, ये वो वाला पार्ट है। और साथ में ग्राफाइट शीट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो भाई मल्टीपल लेयर से बनाई गई है और काफी ज्यादा पतली है, जो बेसिकली फोन को ठंडा रखने में काम आता है। 5G जो अपना है तो उसके लिए हार्डवेयर भी यहाँ पर अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जो हीट वाला पार्ट भी है ना वो भी अच्छा खासा निकल कर आएगा। तो वहां पर ये जो टेक है ना बेसिकली इनका जो VC चेंबर पार्ट हो गया और साथ में इनका जो स्लिमर डिजाइन 3D PCB है ना वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है, ताकि मस्त में जो हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया, जो इनकी मल्टी लेयर ग्रेफाइट प्लेट है ना, वहां पर जो CPU से जो हीट निकलती है उसको जो रिड्यूस करने का पार्ट है ना, वहां पर ये भाई साहब काम में आता है। 5G आपका यूज होगा, बट ऐसा ना बैटरी बैकअप पे भी पूरा ध्यान रखा जाए, वो एनर्जी सेविंग वाला पार्ट, तो वहां पर ये डोन्स मोड है ना यूज होगा। और जो नेक्स्ट जोन था ना वहां पर Jio True 5G मिलता है, जो स्टैंड अलोन पे पूरा काम करेगा। यहाँ पे हम अभी 5G का स्पीड दिखा रहे हैं। ओके। तो ये वीवो का डिवाइस है, Jio 5G का स्पीड हम यहाँ पे चला रहे हैं एक्चुअली। देख रहे होगे कि वी आर अचीविंग अबाउट 1.5 Gbps थ्रूपुट एक्चुअली। सो यहाँ पर जो स्पीड है, फायदा कैसे होगा? ये एक 5G का यूज केस है। इंडिया में सबसे मेजर जो चैलेंज है गेमर्स के लिए, बडिंग गेमर्स के लिए, हार्डवेयर परचेज करना, उसके ऊपर एक गेम परचेज करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको गेम खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको पे करना है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर OTT एप्लीकेशन यू आर एबल टू प्ले ऑल ऑफ दीज गेम्स, जिसमें अभी 60 गेम्स हैं, बीटा में है, एंड जब तक ये कमर्शियल में आएगी विल हैव अराउंड 400-500 और गेम्स। लेकिन इस चीज में ना एक सबसे बड़ा पार्ट होता है लेटेंसी वाला पार्ट। मालूम पड़ा आप खेल तो अभी रहे हो, बट जो रिस्पॉन्स है ना वो लेट हो रहा है, तो वो चीज यहाँ पर हमें 5G के थ्रू देखने नहीं मिलेगी। जो लेटेंसी वाला पार्ट है वो बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर ये पूरा निकल कर आएगा। जो अपने ऐसे तगड़े तगड़े बड़े वाले गेम्स होते हैं ना, वो सब यहाँ पर आप इंजॉय कर पाओगे इस क्लाउड गेमिंग के थ्रू। रियल यूजर के पास जाने के लिए इसको कितना टाइम जाएगा? अभी एंड्रॉइड फोन पे उसको प्ले स्टोर पे जाना है। अगर आपके Jio सेट टॉप बॉक्स है उसको आप एक ब्लूटूथ कंट्रोलर से कनेक्ट करो, जो Jio का ऐप स्टोर होता है, जो सेट टॉप बॉक्स पे होता है, वहां से आप Jio गेम्स को डाउनलोड करिए। सो आप वेब ब्राउजर पे एक हमारा जो लिंक है play.jiogamesnow.gg। सो भाई यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करवाई है। एक तो 5G कहाँ पर हेल्प होगा,
और उसका बेनिफिट आप किस तरीके से ले पाओगे। सो जियो गेमिंग प्लस आपका क्लाउड गेमिंग। फिर हम लोग पहुंचे नेक्स्ट जोन के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बैक पैनल्स रखे गए हैं और इनके ऊपर जब हम लोग यूवी लाइट है ना रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर जो कलर चेंज है ना पूरी तरीके से हो जाता है। तो जिसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एक लेयर थी, दूसरी लेयर थी और उस पर उसका जो बैक पैनल है पूरा प्लास्टिक ही था। फिर हम लोग नेक्स्ट जोन के अंदर गए और वहां पर ना जो वीवो अपना पार्टनरशिप करता है कैमरा वाला पार्ट में, जो जायस लेंस होते हैं वहां पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो एक डेमो रूम बना के रखा था जिसके अंदर है ना 2 फोन थे। तो एक के अंदर है ना टी कोटिंग मिलती है और एक के अंदर टी कोटिंग नहीं है। बैकग्राउंड से जो एक्सपोजर वाला पार्ट होता है, जो फ्लेयर निकल कर आता है ना, तो जायस टी कोटिंग के अंदर है ना वो मिस हो जाता है, मतलब वो दिखता नहीं है, पूरा रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक है ना पूरा टर्म होता है जहां पर जायस अप्रूवल देता है उस कैमरा मॉड्यूल पर प्रॉपर तरीके से, तब जाके वो चीज पॉसिबल हो पाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम यूज कर लिया है, वहां पर उनका हार्डवेयर और उनका जो टी कोटिंग है वो भी हेल्प करता है इस पूरे प्रोसेस को लेकर। तो जायस के जो लेंसेस आते हैं ना, तो भाई उसके अंदर है ना अलग अलग मोड होते हैं पोर्ट्रेट के हिसाब से। तो वीवो ने ना उस चीज को इंट्रोड्यूस किया अपने फोन्स के अंदर, जो ब्लर वगैरह वाला पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग ने यहाँ पर Vivo X30 Pro से पोर्ट्रेट फोटो खींची थी, तो बैकग्राउंड देख सकते हो और जो आउटपुट निकल कर आया ना भाई, वो काफी ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि इंसेन लेवल का था। सो फाइनली यहाँ पर अभी हम लोग हैं Vivo X Fold के एक्सपीरियंस जोन में। तो वहां पर Vivo का X Fold रखा गया था और भाई बहुत ज्यादा इंसेन निकल कर आ रहा था। सबसे पहली चीज मैंने ये नोटिस करी कि जो बीच में जो क्रीज होती है ना, वो भाई मिस आउट होकर रखी थी। इसमें हमने करीबन 150 पेटेंट्स लगा के इस फोन को बनाया है। एंड इस फोन की सबसे खास बात है हिंज, जो कि बना है 6 एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल से, जो कि स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है। एंड उस हिंज की वजह से इस फोल्ड में क्रीज नहीं आती है। तो इसमें हमने एक और मेटल पार्ट यूज करा है जिसका नाम है जिरकोनियम एलॉय फ्लेक्सिबल मिड प्लेट। ओके। तो क्या होता है, जब भी फोन आपका फोल्ड होता है ये प्लेट नीचे चली जाती है और अनफोल्ड होने पे ये मेटल पार्ट ऊपर आ जाता है, जो कि बीच में जो आपका क्रीज का हॉलो स्पेस होता है उसको ऊपर उठा देता है, लिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब भी आप इस डिस्प्ले को देखते हैं तो उसमें आपको विजिबल क्रीजेस नहीं दिखाई देते हैं। कि ये इंडस्ट्री का पहला फोल्ड ऐसा फोन है जिसमें कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और ना ही कि एक ही स्क्रीन पे बल्कि दोनों स्क्रीन पे। आप इस फोल्ड डिवाइस को 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अपना कोई OTT कंटेंट ऐसे देखना है अपने पाम पे रख के, तो आप सिंपली रख के देख सकते हैं। इसका जो बैक डिजाइन है, जो मैं यहाँ पे स्टे कर रहा था, ये वाला पार्ट, ये बैक पैनल लेदराइट का है। और ये जो Vivo का X Fold है ना, इसकी जो फ्रंट की जो स्क्रीन साइज है ना 6.5 इंचेस पर है और जो इनसाइड है ना, जो खुलने के बाद में जो बड़ी डिस्प्ले हो जाती है उसकी साइज 8.03 इंचेस पर आती है। तो भाई होप सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर Vivo बहुत जल्दी इस X Fold को लेकर आता है तो हम लोग तो भाई टेस्टिंग आप लोग लेकर आएंगे, और अगर लेट होता होगा तो मैं ना इसे बाहर से इंपोर्ट करवा के, चाइना से इंपोर्ट करवा के आप लोगों के लिए उसके लिए पूरी बस में से डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया उस इवेंट के अंदर, और होप सो यहाँ पर भी आप लोगों को इस बारे में काफी चीजें जानने मिली होगी कि किस तरीके से पूरा चीजें काम करती है। मजा आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा। तो भाई दिल से ना ऐसा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और आपको क्या ज्यादा खतरनाक लगा, मतलब ऐसा मस्त मजा आ गया, तो वो चीजें ना एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई हम लोग ना ऐसे आगे मिलते रहेंगे और भी ऐसे खतरनाक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय, जय हिंद।